आज बात करेंगे किडनी के मरीज के लिए। किडनी के मरीज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किडनी के मरीज अब डायलिसिस से मुक्ति पा सकते हैं और हमारे उपचार से ट्रांसप्लांट से बेहतर परिणाम पा सकते हैं, और बहुत लोगों ने पाया है। मैं उसी आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने जिसका भी इलाज किया है उसमें से ऐसा बहुत कम ही लोग हैं जिसको डायलिसिस से मुक्ति नहीं मिली, और जो लोग के बारे में ये मालूम था कि ये डायलिसिस लेकर भी 6 महीना जिंदा बचेंगे, वो आदमी 5 साल 10 साल से जिंदा है। मैं इस प्रैक्टिस को किए हुए मेरा लगभग 8-9 साल हो चुका है, और बहुत सारे मरीज जो 8-9 साल पहले डायलिसिस ले रहे थे आज डायलिसिस नहीं ले रहे हैं और वो जीवित हैं। तो इसके डिटेल्स में जब मैं गया, डिटेल्स में जानने की कोशिश की कि बात क्या है। बात यहाँ ये है कि कुछ लोग इस गलतफहमी को फैला रहे हैं कि किडनी ठीक नहीं हो सकता। ये किडनी से ही डायबिटीज से ही किडनी होता है। डायबिटीज होने के बाद किडनी का रोग होता है। उसके अलावा बहुत सारे रोग में किडनी खराब हो जाता है, जैसे कोई दवा खा रहा है, कोई पेन किलर खा रहा है, कोई बीपी का दवा खा रहा है, कोई बुखार का दवा खा रहा है, कोई आदमी एसएलई मतलब सिस्टमिक लूपस या ऑटोइम्यून डिजीज का दवा खा रहा है। इवन कुछ लोग गलती से कोई दवा खा लिया एक बार पेन किलर माथा दर्द का, उसी से उसका किडनी फेल हो जाता है। तो किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सभी तरह का किडनी ठीक हो सकता है। बिना डायलिसिस का आप लंबा जिंदगी जी सकते हैं। मतलब कि लंबा जिंदगी मतलब हुआ जितना लोग आम आदमी जीता है 80-90 बरस तक, उतना जिंदगी आप पा सकते हैं बिना डायलिसिस का। जबकि डायलिसिस लेते हुए ऐसा बहुत कम ही लोग हैं जो 5 साल जीवित रहता है। ज़्यादातर लोगों का ज़िंदगी मुश्किल से 1-2 साल होता है, और यदि खास करके यदि गांव के लोग हैं जिसका डायलिसिस सेंटर 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, उसके लिए तो जीवन की कोई संभावना ही नहीं है। इसके बाद किडनी के मरीज का ऐसा स्थिति हो जाता है कि पूरा परिवार ही उसमें उलझ जाता है, जिससे उसका जमीन जायदाद सब बिक जाता है। तो मैं किडनी के मरीज के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आज हम बताएंगे कि किडनी आखिर में ये गलतफहमी कैसे फैली और किडनी का फेलियर का मतलब क्या है। किडनी का फेलियर के बारे में आप देखते होंगे कि उसमें GFR बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे कि आप देखिए किडनी जो है एक छकनी के तरह है, जैसे कि चाय का छकनी होता है, उसी को चाय जैसे फिल्टर होता है वैसे ही किडनी फिल्टर होता है। किडनी एक फिल्टर का काम करता है। उसका देखिए ये किडनी का ये गोल, ये जो किडनी है ये शेप में होता है। यदि इसको क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ये किडनी इस तरह का होता है, जिसमें कि ये अलग अलग यूनिट जो आप देख रहे हैं मेडुला, ये अलग अलग किडनी का सेक्शन है जो कि फिल्टर का काम करती है। ये फिल्ट्रेशन जाम को ही किडनी फेलियर बोलते हैं। यदि किसी का फिल्ट्रेशन जाम हो गया तो फिल्ट्रेशन में मान लीजिए 60 से यदि कम हो गया, सबसे पहले तो 90 तक नॉर्मल माना जाता है, 90 से ऊपर है तो ग्रेड 1, 90 से 60 तक ग्रेड 2, 60 से 30 तक ग्रेड 3, 30 से 15 तक ग्रेड 4, और 15 से कम होगा तो ग्रेड 5। इस तरह से किडनी का ग्रेडिंग किया गया। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि चाय का छकनी आपका छांकते हैं जिससे वो जाम हो जाता है। तो जाम हो जाने के बाद आप एक उपाय ये है कि आप दूसरा छकनी खरीद लें, जिसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा उपाय है कि आप इसी छकनी को बढ़िया से साफ कर लें, जिसको कि डिटॉक्स या मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर यदि जाम हो जाएगा तो जाम हो जाने से किडनी का जो, क्योंकि इधर यूरिन नहीं आ रहा है, इसी से किडनी का साइज घट जाता है। जब ये जाम खुल जाएगा तो किडनी वापस नॉर्मल शेप में आना निश्चित ही है, आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किडनी लोग जो गलतफहमी फैलाते हैं कि किडनी छोटा हो गया, किडनी खराब हो गया, खराब किडनी कैसे ठीक होगा, ये सब अनसाइंटिफिक बातें हैं। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट को ये नॉलेज दिया जाता है कि किडनी वापस ठीक हो सकता है। कई रिसर्च में डॉक्टर्स जो है रिसर्च पढ़ते नहीं हैं, और वो सिर्फ MR का कहा हुआ बात को लेकर डायलिसिस सेंटर के बात में आके वो आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। रिसर्च में क्लियर कट लिखा हुआ है कि किडनी वापस रिजेनरेट कर सकता है। आप ये सोचिए कि यदि कोई बच्चा है तो बच्चा की किडनी का साइज छोटा होता है, जो वो बड़ा होता है किडनी का साइज बड़ा होता है। आखिर में किडनी यदि रिजेनरेट नहीं करता है तो किडनी का साइज बड़ा कैसे होता है। और यहाँ तो किडनी रिजेनरेट करने की भी बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आपका
किडनी का जो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वहाँ पर गंदगी जमा हुआ है, उसी को साफ करने की बात हो रही है। ये बिल्कुल ही डिटॉक्स प्रोसेस से डिटॉक्स करके और मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, उससे ये आराम से ठीक हो सकता है। तो हमारे पास इसका समाधान ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। ये सिर्फ डाइट से नहीं होगा, ये आपको कुछ हर्ब्स, कुछ मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रोसेस से, इवन जो लास्ट स्टेज किडनी के हैं वही हमारे पास आते हैं, उनका किडनी रिवर्स हो जाता है। जो किडनी का इनिशियल अवस्था में मान लीजिए किसी का क्रिएटिनिन 4 से कम है, वो तो आराम से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को वेलकम है, पूरे भारत से लोग यहाँ आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बीमारी से हम पूरे भारत को मुक्त कर सकते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके आसपास यदि कोई डायबिटीज या किडनी के मरीज हैं, उनको सही मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद।